आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 8 के अभ्यास 1 का ए। तो चलिए हम इसको बेहतरीन तरीका से लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको लगाने से पहले सबसे पहले आपको कुछ हम बेसिक फार्मूला बता देते हैं। जैसे फार्मूला ये है कि माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, और दूसरा फार्मूला है कि प्लस गुणे प्लस बराबर होता है प्लस, और प्लस माइनस बराबर होता है माइनस, और माइनस प्लस बराबर होता है माइनस। ये आपको चारों फार्मूला दिमाग में रखना है। अब देखिए इसको जब आपको ये याद हो जाता है, चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सरल कीजिए। पहला सवाल है 4/5 प्लस कोष्टक में -2/5। तो ध्यान से समझिएगा इसको कैसे हल करना है। 4/5 वैसे ही उतार लेना है। जब कोष्टक हटेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट तो प्लस माइनस देख सकते हैं, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2/5। अब देखेंगे इसका हर 5 है, अब इसका भी हर 5 है। हर तो बराबर है ना, तो हर को हम एक बार लिख लेंगे, हर को एक बार लिख दिए। अब ऊपर में कितना है 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस, फिर लिख देंगे 2। माइनस का मतलब समझते हैं ना जी, घटाना। तो चलिए यहाँ पे इसको कर देते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 2, 2 में हो जाएगा 5। ये 2 और 5 किसी के पहाड़े में नहीं ना आता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए पहले क्वेश्चन का हल था। जैसे सेकेंड वाला देखना चाहते हैं तो सेकेंड वाला में है मेरा -4/-5, फिर प्लस कोष्टक में 2/में -5। तो अब इस फार्मूला को आप ध्यान से समझिएगा, इसको बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा, इसलिए इसको मिटाते हैं हम। अब देखिए जैसे यहाँ पे -4/-5 है, तो देखिए हर में कभी भी माइनस नहीं रहना चाहिए। अगर हर में माइनस आएगा तो हल नहीं होगा। तो इसके लिए हटाने के लिए हम इसमें ऊपर नीचे -1 से गुणा करा देते हैं, -1 से गुणा करा देते हैं। ये कोष्टक में रहेगा, फिर प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 2/में -5। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें भी जो माइनस है वो हर में लगा हुआ है, तो इसमें से भी हमको माइनस हटाना पड़ेगा। तो इसमें भी हम कितना से गुणा कर देंगे, -1 से गुणा कर देंगे, -1 से गुणा किए। अब ध्यान से समझिएगा, जब इसको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस, अभी बताया था आपको कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस को लिखना नहीं है, ठीक है। तो केवल हम 4 लिख देंगे, फिर माइनस माइनस प्लस, और 5 कम 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। अब उसके बाद प्लस, यहाँ पे देखिए इसके आगे कुछ चीज नहीं तो प्लस मान सकते हैं। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे लिख लेना है -2। 2 एकम 2 ही ना होगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। अब देखिए जब कोष्टक हटाएंगे 4/5 अपने जगह पे, जब कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा जब कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस का गुणा होगा, तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे -2/5। इसका भी हर देख सकते हैं 5 है, इसका भी हर 5 है, तो हर को एक बार हम लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे कितना है 4, अब यहाँ पे -2। 4 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 2/5, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो पहला सवाल देख सकते हैं 3/4 प्लस कोष्टक में -3/2 है, और दूसरा आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 3/4 है तो 3/4 वैसे ही रहने देंगे। अब देखिए जब कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/2। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका हर कितना है 4, अब इसका हर कितना है 2। तो 4 और 2, जो इसका हर है 4, इसका हर 2 है, तो दोनों के हर को समान करना पड़ेगा, और समान करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो चलिए हम 4 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 बार में कटेगा, एक बार में, फिर 2 से कट जाएगा एक बार में, ये भी एक बार में, यानी 2 दूना 4। एलसीएम कितना आया 4। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 3/4, ये 4, अब ये 4 एलसीएम के बराबर है, इसलिए इसमें हम गुना नहीं करेंगे, -3/2। अब देखिए यहाँ पे कितना है 2, 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है 2 बार में, इसलिए हम इसमें 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3/4 अपने जगह पे, -3 दूना
6 और 2 दूना 4। अब जब हर बराबर हो गया तब हमको इसको संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। तो हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। क्या करते हैं? संख्या रेखा बना लेते हैं। आपको संख्या रेखा की खासियत हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम 0 मान लिए ना, तो अगर हम दाएं तरफ जाएंगे तो प्लस में जाएंगे और बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस में जाएंगे। आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर इधर हम जाते हैं तो प्लस में, अब इधर जाते हैं तो माइनस में। तो देखिए हमको प्लस में कितना चलना है? 3 तक जाना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे +1/4 और फिर +2/4 और +3/4। इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद जब इधर में हमको कितना जाना है? -6 तक, यानी -6 तक। तो यहाँ पे देखिए -1/4 और फिर -2/4 और फिर यहाँ पे -3/4 -4/4 और फिर -5/4। फिर यहाँ पे लगा के एक बार लिख देंगे -6/4। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे हमको देखिए प्लस की ओर कितना जाना है? 3 तक। तो यहाँ पे थोड़ा इसको हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3/4, तो मतलब यहाँ पे, यहाँ से अब हमको कई कदम पीछे माइनस में जाना है? 6 कदम। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे। कहाँ से काउंट करेंगे? यहीं से 1 2 3, 0 को छोड़ देना है, 4 5 6 यहाँ पे आ रहा है। तो इसको ऐसे इंच से खींच लेना है और इसको भी ऐसे इंच से खींच लेना है। अब इसको आप ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद इसको ऐसे थोड़ा दिखा देना, ठीक है। अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे 0 से एक लाइन इसे खींचना है ऐसे, और यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे मिला देना है। इसका भी दिशा हम इधर दर्शा देंगे। अब ध्यान से समझना है, अब मेरा हल कितना प्राप्त होता है? तो देखिए यहाँ से हम ऐसे लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे देखिए मेरा समाप्त कहाँ हो रहा है? यहाँ पे -3/4 पे ना। तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे मिला देना है। हो गया संख्या रेखा की सहायता से इसका हल। यहाँ पे तो देखिए हमारा हल कितना प्राप्त होगा? -3/4। यहाँ पे देखिए कितना प्राप्त होगा? -3/4। तो देखिए क्या इसको हल करेंगे तो क्या -3/4 आएगा? तो देखिए इसको हल करते हैं। हर इसका बराबर है तो हर को एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ पे 3 - 6। अब देखिए 3 में से 6 घटेगा, 6 में से 3 घटा देंगे, -3/4 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए -3/4 आंसर प्राप्त हुआ है। यहाँ भी -3/4 प्राप्त हो गया। तो ये देखिए पहले क्वेश्चन का हल था। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। -3/4 में -4, फिर प्लस कोष्टक में 5/-6। तो इसको थोड़ा हमको हल करना पड़ेगा। जैसे देखिए -3/में -4 है तो बट्टा में माइनस नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसमें हम -1 से ऊपर नीचे गुना कराएंगे, ठीक है। -1 से ऊपर नीचे गुना कराएंगे, प्लस इसमें भी देखिए नीचे माइनस, हर में माइनस है, इसमें भी गुना कराएंगे -1 से। तो 5/में -6 गुणते -1 फिर गुणे -1। जब इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, तो +3 नहीं लिखते हैं। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, तो यहाँ पे केवल 4, अब प्लस आ रहा है तो प्लस नहीं लिखेंगे। फिर प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 5, और देखिए माइनस माइनस प्लस, और 6 एकम 6, तो बट्टा में 6। जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 प्लस माइनस -5/6 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, 4 और 6 बराबर है क्या? नहीं ना। तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 4 6 का हम जल्दी से एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 और 6 का 2 से कट जाएगा 2 बार में, 3 बार में 2 से कट जाएगा 1 बार में, फिर 3 बच गया, 3 से काट देंगे ना। तो 2 दूना 4, 4 3 12, एलसीएम निकाले तो कितना आ गया? 12। तो इसका हर हमको बराबर करना पड़ेगा। तो हर को चलिए बराबर कर लेते हैं। 12 बनाने के लिए यहाँ पे 3/4, इसको 12 बनाना है, 4 को 12 बनाना है, कितना से गुना करें? 3 से। यहाँ पे 3 से, ऊपर भी 3 से, -5/6। इसको भी 12 बनाना है तो कितना से गुना कर दे? 2 से। इसमें जब गुना करिएगा तो 3 त्रिके 9 और 4 तिया 12, और फिर -5 दूना 10 और 6 दूना 12। तो देखिए इतना प्राप्त होता है। अब इसको हमको संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। तो चलिए हम संख्या रेखा बनाते हैं। हम एक संख्या रेखा खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम संख्या रेखा खींच दिए। अब ध्यान समझना है, यहाँ पे हमको प्लस की ओर कितना जाना है? 9 तक।
तो यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं, ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बट्टे में क्या 12, 2 बट्टे में 12, 3 बट्टे में 12 और 4 बट्टे में 12, 5 बट्टे में 12 और 6 बट्टे में 12, 7 बट्टे में 12 और 8 बट्टे में 12 और 9 बट्टे में 12। उसके बाद इधर कितना तक जाना है 10 तक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर दिखाई दे रहा है ना आपको 8 9। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो चलिए यहीं तक करते हैं। फिर यहाँ पे लिख देंगे -1 बट्टे में 12, फिर -2 बट्टे में 12 और -3 बट्टे में 12 और -4 बट्टे में 12 और -5 बट्टे में 12, -6 बट्टे में 12, -7 बट्टे में 12। यहाँ इधर मान लीजिए कितना तक है माइनस, एक बार और लिख लेते हैं -8 बट्टे में 12। उसके बाद तो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक बार और लिख लेते हैं -9 बट्टे में 12। अब ध्यान से समझना है। उसके बाद देखिए हमको प्लस में कितना जाना है 9 तक। तो यहाँ पे देखिए 9 कहाँ है, यहाँ है। तो इसको मिटा दे क्या, आप लिख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं हम। यहाँ पे देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हमको कितना कदम पीछे जाना है 10 कदम। कितना 10 कदम। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको नहीं गिनना है, यहाँ पे 10 आ गया। अब ध्यान से समझना, इसको ऐसे लाइन खींचना है और इसको ऐसे मिलाना है। इसको जब मिलाएं तो तीर का चिन्ह ऐसे लगा देंगे, ठीक है, ऐसे। अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। उसके बाद अब देखिए हमको, देखिए 0 से लेकर कहाँ तक जाना है 9 तक। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर देना है और इसको ऐसे हम झुका के कर देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से जब हम मिलाएं तो यहाँ से हमारा -1/12 यहीं तक आ रहा है। तो हमारा आंसर यहीं तक मिल गया। यहाँ देखिए आंसर कितना प्राप्त हो गया, -1/12, -1/12 मेरा आंसर प्राप्त होता है। तो ध्यान से समझेंगे, इसको चिन्ह की इधर दिशा कर देंगे। तो इसको आंसर हल करने पर -1 बट्टे में कितना आ रहा है 12। तो देखिए ये 1 बट्टा -12 आ गया, 1 बट्टे में -12 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो क्या -1 बट्टे में 12 आएगा। देखिए हर बराबर है तो हर को एक बार लिख लीजिए। और 9 - 10, 9 में से 10 घटेगा क्या, 10 में से 9 घटाएंगे -1 बट्टे में 12। यानी जो मेरा आंसर है वो मेरा सही है। अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे करते हैं तो आपको अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर मिलेगा। अब चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि हर का लसह लेकर सरल कीजिए। तो पहला सवाल है 5 बट्टे में 12 प्लस कोष्ठक में -7 बट्टे में 16। और सेकेंड आप देख सकते हैं। तो चलिए हम पहला से लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हल में एक बार इसको हल कर लेना है। यहाँ पे देखिए 5 बट्टे में 12 है, 5 बट्टे में 12 उतार दिए, प्लस माइनस -7 बट्टे में 16। अब ध्यान समझना है, हर का हमको लसर लेना है, मतलब एलसीएम निकालना है 12 और 16 के। तो 12 और 16 के चलिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 12 और 16। देखिए हाँ जी, तो 12 और 16 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो चलिए 2 से कट जाएगा 6 बार में, और 2 से 8 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 3 बार में, 4 बार में, फिर 2 से कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा ये 2 बार में, फिर 2 से कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा ये 1 बार में, उसके बाद फिर 3 से कट जाएगा। जब एलसीएम निकाले तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। एलसीएम कितना आया 48। तो यहाँ पे ध्यान समझना है 5 बट्टे में 12। अब ध्यान समझिए कि 12 के पहाड़ा में 48 कितने बार में आता है, नीचे से मतलब रखना है। 12 के पहाड़ा में 48 कितने बार में, 4 बार में, इसलिए हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे। फिर -7 बट्टे में 16, 16 के पहाड़ा में 48 कितने बार में आता है, 3 बार में, इसलिए इसमें हम 3 से गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 और 12 चौक 48, -17 21 और 16 तिया 48। हर बराबर हो गया क्या, तो हर को एक बार हम लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे कितना है 20 - 21। अब ध्यान समझिए 20 में से 21 घटेगा क्या, नहीं, 21 में से 20 घटा देंगे तो -1 बट्टे में 48, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए पहले क्वेश्चन का हल था। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे।
हाँ जी, तो दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पे -3 में -11 मतलब हर में भी माइनस है, तो यहाँ से हमको माइनस हटाना पड़ेगा तब ना जाके हल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 में -11, हर में से माइनस हटाने के लिए -1 से ऊपर नीचे गुना करा देंगे, फिर प्लस यहाँ पे देख सकते हैं -4 में 33, ऐसे ही उतार देना है। अब जब इसको गुना कराएंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 और माइनस माइनस प्लस 11 एकम 11। अब यहाँ देखिए कोष्टक कटेगा तो प्लस माइनस -4 में 33। अब ध्यान समझना है, 11 और 33 का हम एलसीएम लेते हैं। तो चलिए 11 और 33 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये 11 3 से कटेगा ना, 11 नहीं कटेगा, ये 11 बार में कट जाएगा, फिर 11 से कट जाएगा। यानी जब एलसीएम निकालेंगे तो 11 यहाँ 33 आया, एलसीएम कितना आया 33। अब ध्यान से समझिए, 3/11, 11 के पहाड़ा में 33 कितने बार में आता है, 3 बार में, इसलिए इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक। और फिर -4/33, 33 के पहाड़ा में 33 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो इसलिए इसमें हम नहीं गुना करेंगे। 3 त्रिके 9, 11 तिया 33, -4/33, हर बराबर हो गया क्या, तो हर को एक बार लिख लेंगे। और 9 - 4, 9 में से जब आप 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 में हो जाएगा 33। यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे कि आपको प्रश्नावली एक अभ्यास 1 का ए आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही अभ्यास की प्रश्नावली की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।